बाजी का किड्डा भारा पै रहा रजब गल गए ने ते उहदे ते परचा हो गया। जब रजब अंदर एंटर हुआ है ना तो उसने कहा आप ही क्या हाल है। मैंने कहा इधर आओ, मेरे हाथ से अपने सर पे प्यार लो। 21वीं सदी चल रही है ना, इसमें भी उनकी घटिया सोच है, तो हम सोच में तो पाबंदी नहीं लगा सकते। FIR पड़ी हैं, बड़े मुकदमात हैं। जी पुलिस ने जो FIR तो दे दी है जी जी, लेकिन रजब को मौके पे मौजूदगी तो उसकी मदई नहीं कह रही, मदई मुकदमा कह रही है कि हाँ। ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर। देखें कि जिस लड़के ने फायरिंग की है जी वो मेहर शेबी, हाँ उसको नहीं छेड़ा किसी ने, हाँ, तो रजब के घर 11 बजे रेड हो गई। मैं शितर का अंडा मंगा के अपनी बहन से बात हाँ, बिल्कुल ताकि एक दफा सदका को 5-7 दिन कड्डे थे सही। उसके भाई ने कहा है कि ये दोनों बेगैरत है, दोनों गंदे इंसान है, दोनों हया ही नहीं खाते, रोजाना इनका कुत्ती क्लैश शुरू होता है। बड़ा खोकर रह गया, एनु ठोकर कहो, ठोकर खोकर ना कहो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, लोग किसी को किसी हाल में जीने नहीं देते। आप बिलीव करें, मेरी बहन है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अच्छे मकाम से नवाजा है और मेरे लिए तो इतनी गुड लक है। ये पहले एक चैनल में थी, जब से मेरी बहन मेरे पास आई हैं हमारे कारोबार में, हमारे चैनल में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बरकत डाल दी है। पहले एक चैनल पे थी, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, उस चैनल के भी हालात अब मेरी बाजी ने बदल दिए। चैनल कहीं का कहीं दौड़ने लग गया। एक और अब चैनल पे आई हैं, उनके भी हालात चले गए। उनका पहला ही प्रोग्राम, दूसरा तीसरा प्रोग्राम आप बाजी का मिलियंस पे चला गया। अल्लाह की ज़ात देने इज्जत देने वाली है। तो बाजी एक नया मसला आ गया। जी जी बताएं। मुझे आज किसी का फोन आया। अच्छा, कहते हैं कि यार एहतियात करें, दोस्त ही होगा कोई। अच्छा, तो मैं क्या कादी, कहंदा बाजी का किड्डा भारा पै रहा रजब गल गए ने ते उहदे ते परचा हो गया। मैं क्या यार, उहदे ते पहले थोड़े परचे किन्ने मसले ने। पहले भी मैं घुसी थी वहां पे मेरे ख्याल से। फरकान में इस तरह से है कि हासदीन जो है ना वो साथ साथ होते हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, कुछ नहीं होते। हालांकि मैं सबको प्यार देती हूँ, बेटा भाई बहना करके बुलाती हूँ, लेकिन फिर भी इधर 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 से टांगे खींचते हैं। अब बात कोई नहीं मिली, कोई बहू घर में आ जाए तो अगले दिन सालन ना बने या हंडिया गैस चली जाए, कहते मनूस से गैस चली गई। हाँ, इसी तरह इन्होंने ये बात की है। तो कहने दे, कहने वालों को ना कहते हैं तुम पहुंच नहीं सकते, असि तुहाडा की हुण बेड़ा गर्क करने। बात इस तरह से है कि जब रजब अंदर एंटर हुआ है ना तो उसने कहा आप ही क्या हाल है। मैंने कहा इधर आओ, मेरे हाथ से अपने सर पे प्यार लो। ठीक हो गया। उसकी माँ भी खड़ी थी, छोटे भाई पुत्रा तरह ही होते हैं ना। तो मेरे लिए तो अब रजब जो है ना वो बेटा है, तो माओ की नजर कभी भी नहीं लगती और माओ के पैर कभी भी नहीं भारी होते। ये जिनकी सोच है उनकी ऐसे 2026 में 21वीं सदी चल रही है ना, इसमें भी उनकी घटिया सोच है, तो हम सोच में तो पाबंदी नहीं लगा सकते। सोच में तो वो वापडा टाउन भी अपना बना लेते हैं, सोच में तो वो वापडा की बिल्डिंग भी अपनी बना लेते हैं, ऐसा ही है। तो सोच में पाबंदी नहीं लगा सकते। बहरहाल मेरा उनके लिए भी प्यार है जिन्होंने बात की है, और इंशाल्लाह रजब का वैसे भी इस चीज से मामला नहीं है, कोई भी मामला आपस की बात है। मैंने ना बड़ी FIR पढ़ी हैं, बड़े मुकदमात हैं। पुलिस ने जो FIR तो दे दी है लेकिन रजब को मौके पे मौजूदगी तो उसकी मदई नहीं कह रही, मदई मुकदमा कह रही है कि ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर। वो कह रही है कि इसने ये वकूआ करवाया। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 109 की FIR नहीं दी। ये 100 पता है ना, शक का बजी जो फायदा होता है ना वो हमेशा जिस पे इल्जाम होता है ना, इल्जाम वाला पार्टी उसको होता है। अच्छा, शक का फायदा कभी मदई को नहीं हुआ। लगा रही थी ये बैठी हुई बजी, इसके ऊपर लगी है 354 औरत का लिबास फाड़ देना। अच्छा, फिर लगी है 506 भी हथियार के सर पे धमकियां देना। फिर 337 H2 वो लगी है मेडिकल ग्राउंड पे। मेडिकल ग्राउंड पे ठीक हो गया। लेकिन इन सारी दफात के साथ रजब भट्ट का तल्लक नहीं है ही नहीं, कहीं पे है ही नहीं। रजब भट्ट का तल्लक है। जो FIR की तहरीर है उसके मुताबिक अगर इसमें 109 लगी होती, मेरी बात समझ नहीं है, अगर 109 अब बाद में आजाद करते हैं ना उनका ततिम्मा बयान लेके, और एक दफा मेरी एक इतला के मुताबिक और आजाद हो रही है 324 क्योंकि स्टेट फायर हो गए हैं। जब स्टेट फायर हो गया तो फिर 506 भी कैसे एग्जिस्ट करती है। मैं तो कानून का तालिब इल्म भी नहीं हूँ, मेरे तो इल्म में नहीं है। कोई जीनियस किस्म का कुछ समझदार वकील मुझे गाइड कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, आपस की बात है, चलो कानून तो देख रहा है, कानून कार्रवाई कर रहा है। आप मुझे बताएं, ये रात को 4 बजे वहां अमले ने बैठी हुई थी या 3 बजे ये कैफों के अंदर क्या करने लगी ना। अगर ये इसका कसूर हुकूमत का, हाँ जी, ये कैसे भला। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो गैस नहीं ना घरों में आती, फिर मासूम बच्चियों को परेशानी की हालत में कैफे में जाके नाश्ता करना पड़ता है। मुझे ना गैस की वजह रजब की वालदा से और रजब से जब बात हुई ना भाई से, तो भाई ने कहा कि बाजी ज्यादा पैसा या ज्यादा फेम भी ना खतरनाक होता है,
इधर से कोई खींचता है, इधर से कोई खींचता है, उधर से पुलिस के डाले उसके घर पहुंचे हुए थे। भाजी मजे की बात है, देखें कि जिस लड़के ने फायरिंग की है जी, वो मेयर शेबी, हाँ, उसको नहीं छेड़ा किसी ने, हाँ, तो रजब के घर 11 बजे रेड हो गई। ए पता की हिसाब होया जी, ए जो साढ़े 3 बिहार पर्चा करवाया ਸੀ ਨਾ 506 हाँ, ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਚੱਕਾ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਤੇ ਟਿਊਬ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਕ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੀਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖ ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਲਤੀਫਾ ही है ना, लतीफा ही है, मतलब ये देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, और मोटरसाइकिल पे। और मेरी बात सुनो, ऐसे गए जिसे किसी मुंडे ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, मतलब 2 ਬੰਦੇ थे ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ है। तो बुशरा के घर पूरा डाला गया, मतलब रेट पूरी गई। आप हालात चेक करें, उसके घर के अंदर डाला चला गया, मतलब बाहर चला गया और जाके फिर, और डाला भी इन्वेस्टिगेशन का। हाँ, अल्लाह माफ करे। बहरहाल मैं तो कहती हूँ अल्लाह में इस बच्चे को जो है ना नजर बद से बचाए। लोगों की हासदीन की नजरें बड़ी लगी हुई है, अल्लाह मियां मुझे भी इन लोगों से बचाए, क्योंकि अब मैं भी एक अंडा मंगवा के बहन पे मार लो भाई। बाजी मैंने ना, आपको शायद पता कि नहीं कि मेरा डेयरी फार्म था, मैंने शितरमुर्ग का फार्म बनाया था। अच्छा। अब मेरे काफी दोस्त करते हैं, मैं शितरमुर्ग का अंडा मंगा के अपनी बहन से बाहर, हाँ, बिल्कुल सही। एक दफा सदका को 5-7 दिन कड्डे थे सही की बनना बाजी। नहीं, बहरहाल मतलब उन लोगों को तो जवाब मिल गया जिन्होंने बात की है। अब आप मुझे बताएं कि एक और नया कुट्टा खुला हुआ है मार्केट में कि डॉक्टर नबीहा ने जो है वो सुलह कर ली है। पता नहीं, आपके साथ ही उसके भाई की बात हुई है, मैंने आपको कहा उसका था भाई तो इतनी ऑडियो भेज दें, वो क्या बात हुई है मुझे जुबान नहीं पता। जरा उसके भाई ने कहा है कि ये दोनों बेगैरत है, दोनों गंदे इंसान है, दोनों हया ही नहीं खाते, रोजाना इनका कुत्ती क्लैश शुरू होता है। बड़ा खोकर रह गया, इन्हों ठोकर कहो, ठोकर खोकर ना कहो, ठीक हो गया। मैंने सुनी। अच्छा, फिर उसने कहा नबीहा का नौकर खोखर नहीं, उसने कहा खोखर बरादरी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बहादुर लोग हैं, लेकिन नबीहा का नौकर बन के पता नहीं इन दोनों को क्या होता है। 10 दिन बाद लड़ाई कर लेते हैं, फिर 5 दिन बाद सुलह कर लेते हैं। कहता बाजी इस वक्त जो है ना मेरे घर में जो बच्ची है, मैंने उनकी भी शादी करनी है, मेरी अपनी शादी है। कहता है मुझे मकान मालिक जो आके कि ये पकड़ो वर्का तो निकलो यहाँ से, मैं यतीम बच्चा, यतीम मस्कीन हूँ, मैं कहाँ पे निकलूंगा। एक मैं आपकी वसातत से एक आपको इतला दे देता हूँ कि इनको सोसाइटी से निकालने की तैयारियां चल रही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा? मेरे पास एक मुबैना इतला मौजूद है। अच्छा। दूसरा इनका जो सिस्टम है ना, ये रजब भट्ट का, क्योंकि मैंने अब फैसला किया कि मैंने ना नबिया की ना हारिस की गुफ्तगू ही नहीं करनी, और ये सारा जो मीडिया जो मेरे पास आता है सारे, मैं तो एक मुझे तो जरा देना, मुझे तो 1 मिनट देना, 10 मिनट कर मेरा तो मुझे तो देना। डॉक्टर नबीहा और हारिस दोनों ही फरकान शाह साहब के प्रोग्राम देखते हैं। आपने मुझे कहा अल हफीज गार्डन जाना है, आपने मेरी बदनामी लगाई, मेरे ऊपर बार बार तनकीद करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे पे आइंदा तनकीद नहीं करना, मेरे पे कोई बात नहीं करना। और डॉक्टर नबीहा आप अपना वाकई मेंटल लेवल जो है ना उसको चेक कराएं, क्योंकि आपको अशद और शदीद जरूरत है। उसकी वजह यह है कि आपकी वीडियो अभी मेरी नजरों से गुजरी है। आपने कहा यूट्यूबर मुझे भड़का देते हैं ना, तू कोई निक्की जी काकी निक्की जी पटोली कुड़ी है, माशाल्लाह एक बच्चे की माँ हो, हंडी हंडाई तो बंदी है। तो कहने का मकसद ये है कि बात करते हुए इल्जाम देते हुए आपसे तो बहुत छोटी है, 30-32 साल उम्र की उम्र तो नहीं ना। चले कोई नहीं, अच्छा आगे तो सुने। फरकान भाई तुसी भी जरा ना 30-32 हो ना, फिर हो कह रहे मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी, लेकिन अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये मेरे हाथ जुड़े हैं। जो आप लोगों की बदनामी इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में हो रही है, मेरे ख्याल से कोई इज्जत वाला बंदा होता तो शायद अपना मुंह छुपा के यहाँ से दुम दबा के पाकिस्तान से गायब हो जाता। अब इन्होंने बजी सुलह कर लिया। देखें मैं तो खुश हूँ। मैंने तो आज जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे नबिया बैठी थी मेरी, तो वो भी बहन है, मैंने उसको कहा था कि जाके सुलह कर ले, आपके सामने कहा था ना। बिल्कुल कहा था। तो अगर उसने अमल कर लिया तो मैं तो समझता हूँ अच्छा किया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मुझे एक बात बताएं भाई, आपको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है नादरा के मतलब भी, नादरा सिस्टम के मतलब भी। अगर हम कोई अदालत में केस दायर करते हैं, कोई भी रीजन, हमारा बायोमेट्रिक होता है। बिल्कुल होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक नबीहा कराने गई, इसका नहीं हुआ। आईडी कार्ड लेने गई, वो आईडी कार्ड नहीं इसको मिला, उन्होंने डिले कर दिया। कोई बाजीज की इतनी उम्र तो नहीं है कि ये तो 50 साल से ऊपर औरत की उम्र, तो फिर ये मिलती है। अब हो सकता है ये जो नोटिस जारी हुआ ये आईडी कार्ड के बगैर ही जारी हो गया। जरा पता तो कराए अंदर के सीन क्या है, उसका चक्कर है कि क्या है। मैंने ना, मुझे दुनिया की समझ है, मैं 20 साल मार्केट का चेयरमैन रहा हूँ, बड़े फैसले मेरे पास आते थे। तलाक का नोटिस सेंड करना पड़ता है, उसकी रिसीविंग चाहिए, वो अपने पेज पे लगा दे, वो अपने पेज पे लगा दे, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सुने तो ये फिर इसका बायोमेट्रिक तो हुआ नहीं था भाईजान।
उन्होंने वीडियो लगा दी ना अंगूठे लगाते हुए, क्योंकि ना इसकी उम्र इतनी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि नबिया के उंगलियों के निशान मिटते हैं। वो तो 50 साल से ऊपर औरत की उम्र हो या जब भी हो सकती है ना ब्लॉक हुआ हो। ब्लॉक किसने कराना है इनका? भाई जी ये इसके पास आईडी कार्ड नहीं है शुरू से, इसका जैज कैश बैंक अकाउंट भी इसके नहीं है। भाई जी मेरी सुने बात ना, वो तो ऐसे होता है कि मैंने अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया था पिछले दिनों ना, अब आप बहन है, आपसे क्या पर्दा, बहन भाइयों में आपको तो दोस्ती होती है। बिल्कुल ऐसे ही एक कुड़ी मेरे मत्थे लग गई सोनी जी, तो मुझे कहती ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है, मैं क्या 42 साल। तो एक दफा उसने मुझे बोल दिया, नहीं सच बोला। अच्छा। मैंने 42 का जब हुआ था ना तो स्टे ले लिया था, तो जब स्टे हो जाए ना तो कोड लिखती है स्टेटस को, वो फिर अगे नहीं तुसी बता सकते। ठीक हो गया, सही है। तो मैंने फिर वो ना अपना आईडी कार्ड उसको जिंदगी भर नहीं दिखाया, उसने बड़ी दफा कहा वो अपना आईडी दिखाएं ये करना, मैं क्या आईडी है ही नहीं। जब आपने अपनी उम्र छुपानी होती है ना तो फिर आप आईडी कार्ड नहीं उम्र का रोला नहीं है, मैं आपको बताऊं उम्र एक और है जिसका रोला बना हुआ है। वो बेचारा इनकी जाके सुलह कराता रहा, यकीन करें गालियां भी माँ बहन की खाता रहा। इस वक्त जो है ना इन्होंने उसको बड़ा जलील किया हुआ मार्केट में, जिसका दिल करता है। प्यारा जर्नलिस्ट है, आपको पता है वो कहती है टपोरी टपोरी गंदे लोग बेगैरत लोग। मुझे ये बात बताया बहन बेटियों वाली होके, उनकी भी बहन बेटियां, उन्होंने कल को शादियां करनी है, इतने गंदे अल्फाज तो नहीं बोलने चाहिए। बाजी उनको चाहिए कि ऐसे लोगों से मुलाकात ही न रखें। जी जी, जहाँ पे बंदे की इज्जत ना हो वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। नहीं, मेरा उम्र छोटा भाई है, मैं बावाज़े बुलंद उसके साथ खड़ा हूँ, हर दौर में खड़ा हूँ, हर हालात में खड़ा हूँ। जी जी, अल्लाह ताला उसको ये इनको उम्र का ब्रेकअप कराना है इनसे। बाजी अब एक मुझे बात बताएं कि रजब भट्ट को आप कहती है मेरा छोटा भरा है, मेरे पुत्रां दी तक जगह, जैसे उसकी वालदा की दुआएं उसके साथ हैं, अब आपकी भी दुआएं उसके साथ हैं? बिल्कुल भी मेरी दुआएं बिल्कुल उसके साथ है। और ये तो पॉडकास्ट के बाद की बात कर रहे हैं ना आप, पॉडकास्ट से पहले जब इसको कराची में मार पड़ी थी तो उस वक्त सबको तकलीफ मुझे बहुत तकलीफ हुई कि अकेला भाई है ना भाई साथ में, और वो वकील बरादरी को मैं क्या कहूँ किस चीज का गुस्सा था। बहरहाल उन्होंने अपना जवाब और अपना हिसाब किताब अल्लाह को खुद देना है, लेकिन इस तरह किसी को मारना पीटना किसी को भी लिटरली हमें तकलीफ, मुझे भी तकलीफ हुई। अल्लाह उसके बाद मेरा थोड़ा सा रवैया इसके बारे में नरम हो गया। एक चीज देखी है, लोगों से मैंने सवाल किया, लोगों के लिए ना मुझे कॉल आई, रजब भाई को हमारा ये पैगाम दे दे। मैंने कहा आप लोगों को रजब में बात क्या पसंद है? वो कहते हैं जब हम अपने मोबाइल में या स्क्रीन में इसका व्लॉग देखते ना तो हमें लगता है हम इसके घर में बैठे। वो अपनाइयत का इजहार करता है। उसने इस सिस्टम देखे ना, समझदार है। उसने लिखा कि रजब फैमिली, कि आप सबको लोगों को वो अपनी फैमिली कहता है। तो ये भी चीज बड़ी खुशाइन होती है ना, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। अब किसी को मैं कहूँ ये मेरी फैमिली है तो उसको इज्जत की बात है ना, ये इज्जत अफजाई है अगले की, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा तो इसमें ना अब देखें, एक उसके पास उसकी छोटी बहन, हमारी भी बेटियों की तरह गजल, उसकी दुआ होगी, बहन की दुआ भी बड़ी अल्लाह में सुनता है। बिल्कुल एक आप बड़ी बहन हो गई, आपकी दुआ होगी, बड़ी बहन माओ की जगह होती है। एक उसकी वालदा की दुआ हो गई, फिर ये जो लोग हैं उनकी दुआएं होगी। तो आपको लगता है कि रजब भट्ट फंस सकता है? कभी भी नहीं फंसेगा। और ये जो कहते हैं ना एवी खाम खा रजब का नाम ही चले आंदे ने, ये इनको अकल करनी चाहिए, ना करें किसी के बेटे को इतना तंग कि वो परेशान हो जाए। उसका बेचारे का घर भी खराब हो गया इन चक्रों में, केसों के चक्रों में और इस तरह के मामला। वैसे ये मजेदार काम है कि जिसपे 109 का जो मुलजम है ना उहदे घर रेड हो गई है, ते असल मुलजम दी कोई वीडियो नहीं आई तो रेड हुई है। ने 109 दिया और 109 में सिर्फ जुल्फकार अली भट्टो साहब ही अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, पैगाम रिकॉर्ड कराते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि भाई आप लोग ना किसी से हसद ना करें, खुश खुश रहा करें, दुआएं दिया करें और सबको माफ करके सोएं, बड़ा मजेदार नींद और आप सब लोगों की दुआओं की मुझे बड़ी जरूरत रहती है। मेरा तो आप लोग फैमिली है और जितने भी ये सहाफी भाई हैं, एंकर भाई हैं, यूट्यूबर भाई हैं, सबके साथ मेरा बड़ा प्यार है और मेरे मुंह पे हमेशा बेटा भाई करके बात होती है, बहना करके बात होती है। लेकिन बाजी एक बात मुझे बताइएगा कि जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि जी बाजी दा पैर पे आते हैं, इससे पहले जब इस पे 295A लगी थी वो तो भी मेरा पैर पे आसे, वो तो मैं हरे पूरी वड़ गई अंदर। ये बात है। बहरहाल वो कहते हैं ना पैसा है ना, पैसे वाले पे मामला खराब होते हैं, गरीब बंदे छेड़ दे नहीं कोई। ऐसे लिए शो ही नहीं मार दे कि साडे कोल है भी कुछ नहीं ते ਅਸੀਂ ऐसे लिए शो ही नहीं मार दे। ਅਸੀਂ लोग कहने हैं कि साडे कोल है ही कुछ नहीं। गाइस जाते जाते आपको ना एक बात बताती जाऊं, फरकान शाह साहब बड़े तेज हैं। ये देखो मैं चाय नहीं पिलाई, खाली कप मेरे आगे रखा हुआ है, मेरा भी खाली है, चेक कर लो। कहते ने बाजी चलो शो शाह वास्ते चाय तो पहले पी ली थी। कंजूसी की भी वैसे हद नहीं होती। नहीं मेरे ये भाई हैं, ये हमारा नानका है, ननियाल है, हम इधर आते रहेंगे और बहारें लगी रहती रहेंगी इंशाल्लाह। और मैं अल्लाह को हाजिर नजर जान के कहता हूँ, मेरे पास दोस्त अहबाब बहन भाई आते रहे ना तो मुझे सुकून रहता है। मैं अपने आप को फ्रेश समझता हूँ, 0 मीटर रहता हूँ, और मेरे पास आए जाए कोई ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो नाजरीन ये मैंने बाजी को क्लियरली मैसेज दिया उन साहब का, वो साहब भी सुन रहे होंगे, उन्हें समझ आ गई होगी कि आपका ही है मैं कह रहा हूँ, और आपने ये अल्फाज का चुनाव गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बहुत बुरी बात ठीक है।
और आइंदा इस तरह का मजाक ना करें। इन्होंने मेरा नाम पता क्या डाला मेरा फैमिली ने, आपी प्रो मैक्स। आपी प्रो मैक्स, हाँ, अच्छा नाम मुझे पसंद आया, प्रो मैक्स तो कहा है ना। जबरदस्त, महंगी चीज क्या है, महंगी चीज क्या। हाँ। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम दोनों बहन भाइयों को इजाजत दें और देखते रहे, आपका अपना चैनल है। मैंने ना कभी किसी को सब्सक्राइब के लिए कहा, जिन्होंने मुझे कर दिया अल्लाह उनका भला करे, जिन्होंने नहीं किया उनका 10 दफा भला करे। नो प्रॉब्लम, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम दोनों बहन भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।